अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ये जानता हूँ कि आप भी काफ़ी सफ़र करके आए हैं, थके हुए भी होंगे। मैं भी आपकी जगह होता तो मुझे भी सुनना किसी को बहुत मुश्किल गवारा होता। एंड इट्स अ हार्ड थिंग टू लिसन टू समवन। मैं आपकी कैफियत से वाकिफ़ हूँ। शायद आप बोर हो रहे होंगे, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। कुछ कह रहे होंगे भाई काम की बात करो और फिर चलते बनो। तो मैं इन कैफियत से वाकिफ़ हूँ और कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन मैं यहाँ अपने लिए नहीं आया हूँ। मेरी ज़िंदगी की जंगें मेरी, आपकी ज़िंदगी आपकी। एक लिहाज से हम एक दूसरे का हिस्सा हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ ईच अदर। लेकिन जिंदगी के बड़े बड़े मकामों के ऊपर बड़े बड़े सरदारों को जिंदगी के अंदर हर जिहत में, हर रास्ते पर, हर उम्र में कुछ ऐसी गाइडलाइंस चाहिए होती हैं। और अल्लाह ताला भी कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाता है कि वशाविरहुम फिल अमर, मशवरा करें अपने लोगों के साथ ए मेरे हबीब। टॉक टू द काउंसिल दैट अल्लाह हैज गिवन यू। और एक और आयत भी अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ये जो जिक्र होता है ना, एक चीज को बार बार सुनना, बार बार सुनना, बार बार रिपीटेडली सुनना, तनफ़उ लिल मुमिनीन, इज बेनिफिशियल फॉर द बिलीवर्स। ये कुंडियां खोलती हैं इंसान के जहन की। एक चीज को मैंने अगर सुना है 20 साल की उम्र में, मेरा उसके बारे में पर्सपेक्टिव कुछ और था। वही चीज मैंने 25 साल की उम्र में जब सुनी है, तो क्योंकि मेरा स्पैन, मेरा माइंड, मेरा जहन, मेरी जंगे, मेरी वुसअत, मेरा तदब्बर, मेरा तज़क्कुर, मेरा तफक्कुर मुख्तलिफ ग्राइंडिंग और मुख्तलिफ चक्कियों से पिस चुका हुआ था, तो मैंने उसे मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से सुना, समझा। 30 के बाद, 35 के बाद वही बातें कुछ और खोल जाती हैं। तो बहुत आसान है, बातों को उठा के फेंकना भी बहुत आसान है। और इंसान अरबी में निस्यान से आया, मैन, जिसका मतलब है मैन कम्स फ्रॉम द वर्ड फॉरगेटफुलनेस। हम कुछ ना भी चाहें तो ये तकरीरें भूल जाएंगे। मैं भी जानता हूं कि 60% हिस्सा जितना भी गर्म कर दूं मैं पंडाल को, यहां पर 60-70% हिस्सा किसी को याद नहीं रहेगा। लेकिन मैं अपने मुद्दे पे आने से पहले ये जो जाहिर बैठा हुआ ना, इससे बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग टू द एक्सटर्नल यू। वो जो अंदर छुपी हुई रूह है ना, वो जो अंदर छुपा हुआ है, अल्लती फी सुदूर, दैट हार्ट दैट इज बीटिंग इनसाइड योर चेस्ट, वो जो अंदर छुपा हुआ इंसान है आपके। मैं तो आज इतना सफर तय करके आया हूं। इस महीने तो मेरा, वो पंजाबी में कहते हैं ना, कूंडा ही हो गया है। एक जगह मैं पेशावर में था, उसके कुछ दिनों बाद मेरा सियालकोट सेशन था, अभी सईदाबाद निपटा के आए हैं। वो टीवी कहती है भाई घर आजा, घर आजा, किथे कम्मा दे अंदर लग गया तू। तो 16 साल कौम की खिदमत में ही मार लिए, तो चले कुछ नहीं, एक माह का लाल फिर अगर जाया हो गया तो क्या हुआ, कौम तो खड़ी हो जाएगी उसके ऊपर। तो मैं ये सारे मसाला जो ऐड कर रहा हूं तमहीद में, वो ये है, मैं आपके लिए आया हूं भाईजान। और कुछ चीजें होती हैं वो अता होती हैं कुछ चीजों को, कुछ लोग, मैं ये बात का कहीं भी कायल नहीं हूं कि मेरे से बड़े जन नहीं बैठे होंगे यहां पर, मेरे से बड़े कदावर लोग नहीं बैठे होंगे। ये मेरा कभी भी मुकदमा नहीं था। हम ये कहते हैं, सीने के अंदर पलते हुए तजर्बे को लफ्जों का लिबास पहनाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए लफ्जों को वो कलाम बख्शने के लिए, जर्रे को वो पहाड़ बख्शने के लिए, जज्बों को वो इजहार बख्शने के लिए, वक्त की आतिश को एक आतिश फिशां बख्शने के लिए, एक कली को एक गुलिस्तां बख्शने के लिए, एक अबर को वो बहार बख्शने के लिए,
बड़ी काट काटनी पड़ती है, बड़ा दम चाहिए, बड़ा कच चाहिए अपने सीने की बात को बयान करने के लिए। इसलिए शायद हमें बुला लिया जाता है। आता हमें कुछ ज्यादा नहीं है कि वो चीजें जो बयान करने का उसका जो उस बयान का हक है, शायद वो बुझती हुई किसी शमा के अंदर वो आग लगा दे। शायद वो कदम जो साहिल पे खड़े हुए फैसलों में और तजर्रा और तवक्कुफ के बीच में कहीं मौकूफ हैं, उसको एक धक्का और दे दे। इसलिए तो कहते हैं कितने ही ख्वाब हैं, कितने ही फलसफे हैं, कितनी ही फिक्र है, वो साहिल पे ही दम तोड़ गए। और वो काश अगर मगर चूंके चुनाचे की बहस में चाय के ढाबों पे ही मिलेंगे आपको जिंदगी में। फिर कुछ लोग हैं, इल्ला कलीला, अ फ्यू ऑफ देम, जो जिंदगी के समंदर के अंदर कदम बढ़ाता है। इफ्स एंड बट्स की दुनिया से निकल के, काश अगर की दुनिया से निकल के इनिशिएटिव लेता है, फैसले करता है जिंदगी में। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट डिसीजन। जिंदगी फैसले का ही तो नाम है। आज आप जहां हैं ये भी एक फैसला है, कल आप जहां होंगे ये भी एक फैसला होगा। पानी रास्ता नहीं बना सका, ये आपका फैसला है और मेरा फैसला है। वो जर्रा एक पहाड़ ना बन सका, ये भी आपका फैसला है और मेरा फैसला है। ब्लेम गेम क्या खेलना। इसलिए कुरान का तरक्की के सफर का पहला उसूल ही यही है, फला तुलुमूनी वलूमू अनफुसकुम। लोगों के ऊपर उंगलियां मत उठा। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन मैस। तो आज अगर हम कहीं हैं अल्लाह की कुदरत बरकत के बाद, तो ये हमारे फैसले हैं। कल भी कहीं होंगे तो ये हमारे ही फैसले होंगे। वो नजरिया एक जिस्म ना बन सका, ये भी हमारा ही फैसला है। तो कुछ लोग और कितने साहिल पे ही मर गए। और हमने देखे 40 साल की जिंदगियों में लोग मिले, बहुत लोग मिले, मगर वो काश अगर मगर साहिल पे बैठे हुए फलसफे, किताबी बातें ही थी जिंदगी में उनकी। आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, दे वर ऑल अबाउट थेरेटिक्स, मगर प्रैक्टिकलिटी नाम की चीज नहीं थी। और ठीक है, महफिल को गर्म करने के लिए किताबी ताबीरें भी होनी चाहिए। फिर कुछ थे जिन्होंने समंदरों के अंदर फैसले किए, जिंदगी में कुछ कदम बढ़ाए आगे, लेकिन कुछ उसूलों की कमी थी, कुछ ग्राइंडिंग्स की कमी थी, कुछ तदबीरों की कमी थी, कुछ नक्स थे, कुछ तनकीस थी, जिसकी वजह से समंदर ने जब अपना बल हिलाया तो वो भगोड़े भाग के फिर साहिल पे ही आ गए। और फिर क्योंकि ये मसला था और चूंकि ये मसला था, तो जिंदगी आज अगर कहीं फंसी भी है बीच में, फैसले के बाद जो ले चुके हैं, ये भी एक फैसला खड़ा है आपके सामने, आप भी एक फैसला है अपने सामने। तो अगर वो कहीं अटका हुआ है इस टाइम पर, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि समझी नहीं जा सकती, उसके पीछे उसूल है जिसकी वजह से मसला नहीं हो रहा सही। और कुछ लोग मकामों में कहीं पहुंच जाते हैं, कुछ मंजिलें मिल जाती हैं, रस्तों को मंजिलें अता कर जाते हैं वो, और मंजिलों को भी रास्ते अता कर जाते हैं। तो कुछ लोग अगर कहीं पहुंचे हुए हैं तो उनका मसला ये है कि आगे कैसे जाएं। कुछ लोगों की भूख मिट जाती है कहीं पहुंच के, खुद तो पहुंच जाते हैं, कौम थका के पहुंच जाते हैं अपनी। टीम मैनेजमेंट के इतने मसले मिलेंगे, खुद तो पहुंच गया, पूरी टीम ही थका दी उसने। खुद तो पहुंच गया, शक शुबहात पूरी कौम में डाल गया। तो कुछ लोग पहुंच जाते हैं मगर काफिला नहीं पहुंचा पाते। काफिला पहुंचाते हैं तो असासे जाया कर देते हैं, असासे जमा करते हैं तो मार्केट के अंदर अपना नाम खराब कर जाते हैं। मार्केट के नाम को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं तो दोस्तियां, दुश्मन दोस्त और दोस्त सज्जन नहीं बना पाते। कहां पर, किस महल में, किस जगह में, किस वजह में, किस कता में, किस जमान में, किस मकान में बात करनी है और फैसले करने हैं, वो वल टूट जाता है उनका, भूख मर जाती है लोगों की। और वो कहते हैं हम इसी पर ही कायल हैं, हम इधर ही ठीक हैं, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो पहली बात जो मैंने देखा है कल से, व्हाट आई हैव सीन सिंस यस्टरडे, ये तो पेपरों के ऊपर ही मर जाना चाहिए था इसको। ये तो कागजों के ऊपर ही ऐसे ख्वाब खत्म हो जाते हैं कितनों के कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलां करेंगे। बड़ी बात है, ये सफर काट गया वहां से।
me as a critical analysis for all the developers in the entire system that are working, मेरी पहली बात ही बड़ी बात है कि कागज से निकलने का फैसला किया कुछ लोगों ने जो बैठे हैं यहां पर, बड़ी बात है जी। मगर जैसे बजा लीजिएगा तालियां, मैं करता हूं, अभी तालियों का भी वक्त आएगा, बात को सुने। बड़ी बात है कि फैसले निकल के मैदान में आ गए, बड़ी बात है जी, इसी पे कुर्बान। और बड़ी बात है कि उस फैसले को लोग मिल गए, क्योंकि जिंदगी एक मुश्किल सफर है। इन्ना का कादिरुन इला रब्बी का कदन फमुला की, इवन अल्लाह से ये बड़ी मुश्किल काट है लाइफ। किसी भी जिहत में किसी भी जगह पर सफर होता ही मुश्किल है। ये जिंदगी वैसे ही ऊपर से एबे तु मिन्हा जमिया, वैसे ही निकाले गए हम जन्नतों से। लाइफ इज हार्ड, जिंदगी एक सख्त काट है। इस जिस्म को किसी मकाम तक पहुंचाने के लिए, नजरिए को उस मकाम तक पहुंचाने के लिए, सोच को किसी जगह तक पहुंचाने के लिए बहुत काट काटनी पड़ती है इंसान को, बहुत। तो ये बड़ी इमेच्योर बचकाना सोच होती है कि आदमी किसी चीज को देख के बोले हाँ फाइन। नहीं, ऐसे नहीं होता। जिन्होंने कुछ जिंदगी में बनाया होता है वो कुछ बनी हुई चीज को जाहिर से नहीं बातिन से देखते हैं कि यार कितना कितना कुछ लगा होगा थोड़ा कुछ खड़ा करने के लिए। तो बड़ी बात है कि इसने सिलसिला काटा, पहुंचा चलते फिरते, मगर वो सोच ही क्या जिसे दुश्मन नसीब ना हो, वो सोच ही क्या जिसे नाकिदीन नसीब ना हो, वो सोच ही क्या जिसे हासिदीन नसीब ना हो, वो ख्वाब ही क्या जिसे हाकिदीन नसीब ना हो, वो सोच ही क्या जिसे गैर नहीं अपने बैठ के कह रहे होते हैं। हमारे पंजाबी में एक जुमला है जो बड़ा कातिल है ख्वाबों का जी, बड़े बड़े ख्वाब कत्ल कर दिए इस जुमले ने। बूथी देखिए तो अपनी, इसने बड़े बड़े ड्रीमर्स को तबाह कर दिया जी। बंदा आके कहना जी मैं ये करना चाहना, ये जुमला जो हमारा है ना, बूथी देखिए तो अपनी। तो गोरे ने ना बड़ा कल्चर्ड जुमला बनाया उसके रद के अंदर। इफ यू आर पॉइंटिंग वन फिंगर एट समवन, देयर आर थ्री फिंगर्स पॉइंटिंग एट यू एज वेल। अगर ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਂਦੀ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਚਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਬੂਥੀ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ अपनी। तो वो जिंदगी क्या जब तनकीदे ना हो, कमर तोड़ने वाले जुमले ना हो, सीने पे तीर और कमरों पे वो नेजों की वो बरसात ना हो, ऐसी सफर, एक ऐसी जिंदगी जिसको दुश्मनी नहीं मिला, ये भी माठा है। और ऐसा सफर जिसको सबकी ताईद मिल गई, ये भी माठा है। सफर की शुरुआत में हमेशा नेगेटिविटी होगी आपके बारे में। ये तारीख है इनकलाब की कि जब भी वो शुरू हुआ लोग शक शुभात और तरद्दुद में ही मिलते हैं उसको, तो शुरू में हाथ नहीं मिलता किसी को। वो जिंदगी क्या जिसे बाजू मिल जाए शुरू में। ये तो बेवफाइयों का सफर है सरकार, ये तो गुमनामियों का। एक फलसफे को जिस्म बनने के लिए कितनी साल गुमनामियां काटनी पड़ती। 40 साल हमारा नबी दुनिया के सामने ज़हूर होने, 40 साल दुनिया से वो देखें कहां है। और फिर 36 की उम्र में गारों के अंदर चला गया वो इमाम जिसने कायनात का रुख बदलना था आगे। तो ये आइसोलेशन, ये गुमनामियां, ये तन्हाइयां, ये तो मिराज है लीडर्स की। ये तो हमेशा से उनकी शान रही है कि उनके बराबर वाले नहीं पहचान सके कि इसमें कितना दम था। वो पोटेंशियली क्या जिसे बराबर वाला पहचान जाए, वो जिगर कलेजा ही क्या जिसे अपने गले लगा लें, वो दर्द ही क्या जो लोगों की दहलीज पे मनवा लिया जाए, वो इश्क ही क्या जो शुरुआत में कमाल तक पहुंच जाए। ये तो बेवफाइयों का सफर है। क्योंकि अगर 4 कदम आपके और मेरे बढ़ गए आगे, तो उनका झूठ जो उन्होंने अपने अंदर मारा हुआ होता है, जब वक्त की हसासियत और तकाजा उनको कह रहा था कि फिर सबक पढ़ सदाकत का, अमानत का, क़यादत का, इमामत का, फिर सबक पढ़, खड़ा कर अपने आप को। द लाइफ ऑफ अ स्लेव, फ्रॉम अ लाइफ ऑफ अ स्लेव टू अ लाइफ ऑफ अ मास्टर। उन्होंने अपनी गर्दन और अपनी गिच्चियां खुद दबाई थी उन हाथों से। तो जब दूसरे 4 कदम बढ़ाते हैं तो गैर बाद में मारता है, अपना होता है पहला कि कहीं ये मेरे सामने एक मकाफत अमल बन के ना आ जाए। उन्हें डर होता है कि हमने तो 20 साल लगाए अपने अंदर की आवाज को मारने में,
ये कहीं 20 महीने में वो ना करते जो मैं नहीं कर सका, इसलिए वो तनकीद आती है। बिकॉज पीपल आर स्कैर्ड, लोग डरते हैं उस इर्तिका से, उस चेंज से। तो वो शुरुआत ही क्या, वो शुरुआत ही का जिसको सपोर्ट मिल जाए, वो शुरुआत ही क्या जिसे दोस्त मिल जाए, वो शुरुआत ही क्या जिसे बाजू मिल जाए। हमें तो कोई कहता है ना जी हमारी टीम खड़ी है, तो हम पहली चीज ये पूछते हैं, भैया 13 साल की स्ट्रगल में उन्हें 300 नहीं मिले, बड़ी बात है तुझे 50 भी मिल गए यहां पर। तो बड़ी काट है ये, बड़ी पेचीदगी है इसके अंदर। आएंगे मफाद लेने के लिए लोग, बड़ा कुछ लोग होंगे चिट्टे मुनकर, और ये तीर चलते लेंगे। तो पहला सबक इस सफर का ये है मेरे भाई मेरी बहनों, मेरा खानदान, मेरी कौम बैठी है सामने, इनको कान नहीं देते कभी। अगर सुनेगा ना मेरे भाई, तो ये तुझसे तो तेरा वजूद अदम में ले जाएंगे। इस पर एक लतीफा सुनाते हैं हम आपको। कान नहीं देते इन चीजों को, शुरुआत में कान नहीं देते, बल्कि जवाब कभी नहीं देते। शायद कल से यही समझाता है मैं सबको कि जवाब नहीं देते, काम खुद जवाब देता है अपनी जगह के ऊपर, तरक्की खुद बोलती है। वो अदावत ही क्या जिसे जुमले देने पड़ जाएं, वो दुश्मनी क्या जिसे जुमले देने पड़ जाएं। इंसान का काम बोलना चाहिए। हमसे पूरा पाकिस्तान सवाल करता है, और अब तो बैनुल अक़वामी दुनिया से पूछते जी मां बाप को कैसे कायल करें, मैं ये करना चाहती हूं, मैं ये करना चाहती हूं, हाउ शुड आई कन्विंस माई पेरेंट्स, मां बाप को कैसे कायल करें। ऐसी उन्होंने वही गल सुनाने हैं। और भाई मां बाप को, बुजुर्गों को कायल नहीं किया जाता, सिर्फ दिखाया जाता है, कायल वो खुद हो जाएंगे। मुंह के फायर चलाता रहेगा, तेरा अपना साया नहीं मानेगा, तू कौम के दिल के अंदर अल्फाजों के साथ वो विजन उतारेगा, ये होता ही नहीं है। तो शुरुआत बड़ी खामोशियों की होती है उन लोगों की जो बने थे आसमानों पे राज करने के लिए। खामोशियां नहीं देखी हमने जिंदगियों में, सकूत, एक शेर की खामोशी, उसके बालों के अंदर वो हैबत तो सबको दिखती है, लेकिन सदियों की काट जो वो काटता है कि शेर को आप जाके यूट्यूब पे लिखिएगा इन्फेंटिसाइड ऑफ लायंस, तो एक वर्कशॉप सिर्फ शेर पे होनी चाहिए कि शेर को उस मकाम तक पहुंचने के लिए कि उसे बगैर कहे पूरे जंगल के अंदर लोग मानते हैं, काट काटी होती है उसने खामोशियों की। कुत्ता रोज भौंकता है मगर वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। शेर सिर्फ सुबह दौड़ता है, बाकी काम उसकी शेरनियां ही कर जाती हैं, और उसका इमेज और उसका ब्रांड करता है वो काट, क्योंकि शेर को दुनिया के अंदर सिर्फ शेर मार सकता है और कोई मखलूक नहीं मारती। ये है उसकी काट के वो जो उसने वक्त काटना होता है तन्हाइयों में, उन तनकीदों में, उन नेगेटिविटीज में कोई सपोर्ट नहीं होगी उसकी, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑलरेडी आग के अंगारों पे होता है एक कायद, क्योंकि कौम उसे समझ नहीं सकती। इसलिए कहते हैं ना, लीडर के आंसू कभी नहीं निकलने चाहिए कौम के आगे, क्योंकि उस वक्त भी उसे कोई नहीं समझ सकता जब वो तन्हा था, और जब वो कुछ बन जाएगा तब रो गया तो लोग उसकी कमजोरियों को और वल्नरेबिलिटीज को देख लेंगे। ये सफर आग के अंगारों का, इसमें आप अपना आप दिखा ही नहीं सकते। तो जो लोग जहां बैठे हुए हैं और मनोसलवा आसमानों से उनकी जिंदगियों में नहीं उतर रहा, मेरे भाई पहला उसूल ये है, नथिंग विल चेंज इफ यू वोंट चेंज, एंड नथिंग विल प्रोग्रेस एज लॉन्ग एज यू वोंट प्रोग्रेस। कुछ नहीं बदलेगा। इन आंसुओं को वो रुमाल नसीब नहीं होंगे कभी, इन अश्कों को वो एहसास नसीब नहीं होंगे कभी। तूने करना है अपने लिए मेरे भाई, और हमने करना है अपने लिए, और हमारे मुल्क ने भी यही सोचा, वी हैव टू चेंज। कोई नहीं आएगा आपके लिए, निकल जाए इन अफसानों से कि ये रोने धोने, वाइनिंग क्राइंग, ये झगड़े, ये भागना इधर उधर, ये गुलाटियों से कुछ नहीं होना। मैंने करना है जो आज करना है, मैंने बदलना है अपने आप को जो आज बदलना है, मैं बदलूंगा तो इंपैक्ट क्रिएट होगा। दूसरा, इसके अंदर शुरुआत में तनकीद होती है, आखिर में जाके ये मनफियत इस बात में बदल जाएगी। बड़े बड़े कबीले, वराइता ना सैयद खुलूना फी दीन अल्लाह अफवाजा, फौजों की फौजी आएंगे आपके साथ, मगर ये शुरू में नहीं होगा। शुरू में तो बैठे हुए इंतजार हो रहा होगा सिर्फ कि तेरी क्यादत का जनाजा निकल जाए। वहां पर एक पिंड के अंदर
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ अगर थोड़े ਜਿਹਾ मैं पंजाबी ਦੇ चुटकुले मारदा ਪਿਆ विस्कार। एक पिंड के अंदर एक हजरत ने, एक अच्छे नेक इंसान ने, आपकी तरह का आदमी था, उसने एक पॉजिटिव आइडिया दिया कि मैं मस्जिद बनाना चाहता हूं, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। लोगों ने क्या बूथी एपिक जुमला हमारे सोसाइटी का, तू भाई तेनू आंदा की, तेनू की पता आर्कीटैक्चर की होंदा, डिजाइनस की होंदे ने, प्लानिंग की होंदी है, तेनू अल्लाह दा भी की पता, तू बड़ा वड्डा आया अपनी तरफों। बूथी वेग जाके उसने कहा भाई हम बदमाश थे तो दूसरे सजदे करते थे, आज शराफत में आए, लोगों ने छोड़ दिया हमें। इधर गया उधर गया, पूरे पिंड था के अंदर ख्वार हुआ, किसी ने उसकी आइडिया को वो कान नहीं दिए, एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है। आज आप भी अगर वो तब्दीली का सफर शुरू करना चाहेंगे ना अपने अंदर, वो गुलामियां जिसके अंदर सांसों पर नूहें कब्जा कर चुकी हैं या नूहों पर सांसें कब्जा कर चुकी हैं, या बच्चे कंट्रोल में नहीं है, खामन समझ में नहीं आ रहा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे, कौम की बेटियों पे जुल्मों के पहाड़ खड़े कर दिए इन्होंने, या वो अपनी नहीं समझा पा रहा या वो अपनी नहीं समझा पा रहा, वो सफ़े जो फाड़ दिए गए, वो खत जो फाड़ दिए गए, वो जिसके जवाब नहीं आए, और जब आए तो जवाब ही दे गए वो आगे से, क्या जवाब था उनका। तो ये रास्ते जो बन नहीं सके, अगर इसके अंदर अगर आज आप उस बुनियाद को रखना चाह रहे हैं, या मामला कहीं अटका हुआ है, तो इसी तरह के आइडिया लेके वो भी गया, तो सब ने, किसी ने नहीं उसको मुंह दिया आगे से, उन्हें क्या भाई कोई नहीं करता पिया, मैं ही शुरू कर लेना। इसलिए कहते हैं किसी सोच की, किसी ख्वाब की स्टार्ट ना वो क्वांटिटेटिव स्ट्रगल होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती, मजदूरी होती है। शुरू में एचआर भी हम, मार्केटिंग भी हम, सेल्स भी हम, ब्रांडिंग भी हम, सरदारी भी हम, मजदूर भी हम, सब कुछ हम, कोई साथ नहीं होता। आप समझा ही नहीं सकते अगले को, क्योंकि होता ही कुछ नहीं है साथ में। तो उसने खुद ही ईंटें शुरू लगा दी वहां पर। तो बहरहाल टूटी फूटी करके जब उसने सीमेंट नहीं, बजरी नहीं, तमीज नहीं, पहली दीवार खड़ी करने की कोशिश की, बड़ा खर्चा हुआ, नुकसान भी बहुत हुआ, इफेक्टिवनेस भी खत्म, एफिशिएंसी भी खत्म, लोगों की तनकीद है, वड्डा आया अपनी तरफों, दीवार बनाना शुरू कर देता। पता है क्या कुछ नहीं इन्हों, पहली दीवार मुकम्मल हुई तो 25% मुखालफत खत्म हो गई। ये वो थे 2 रुपए के जो 25% पे अगेंस्ट होते हैं और 25% पे ठंडे हो जाते हैं। दुश्मनी का भी वाल इनको नहीं निभाना आता। एक वो दुश्मनियां होती हैं जो 25% पे ठंडी हो जाती, उन्हें 25% मुआद चाहिए होता है आपके मुखालिफ होने के लिए, बिकती भी वो 25% के ऊपर। तो पिंड के 25% लोग तो चुप हो गए, 75% ने क्या वड्डा आया एक दीवार बना के, अचार बनाना है ये दीवार का, तू 3 दीवारें खड़ी हैं, हवा चलनी है, तेरी दीवार निकल जानी है, बड़ा आया अपनी तरफ पॉजिटिव बातें करने वाला, इंकलाब लाऊंगा मैं दुनिया के अंदर। बहरहाल अब उसे कुछ समझ आ गया, कुछ दाव पेच समझ गया वो कि माल कैसे बचाते हैं, पैसा कैसे बचाते हैं। थोड़ी सी मार्केटिंग भी सेंस आ गई उस बेचारे पेंडू आदमी को, हमारे जैसा देहाती आदमी था वो। अब दूसरी दीवार शुरू की तो खर्चे जरा थोड़े कम होने लग गए, लेकिन नुकसान अभी भी हो रहा था। तो बड़े बड़े मामलात बड़े बाद में पे करके जाते हैं इंसान। तहरीक के शुरू में कैश आउट ना करी मेरे भाई। इट्स वेरी इजी टू कैश आउट इन द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल, एंड में अपने कॉइन्स कैश करी, शुरू में ना कम में ना बिक जाएंगे, सही दाम लगा के जाइए अपनी रूह का। जब बिकने का भी वक्त है तो फिर तेरा बिकना भी कमाल का हो, जमाल का हो, हुसन हो, तेरी कीमत में भी वो हुसन हो के लोग माने कि आज कोई चीज बिकी है मार्केट में। दूसरी दीवार शुरू की, लोगों ने आके कुछ कहा, हम तेरी मदद तो कर देंगे, पैसे लेके तेरी मदद करेंगे, लेकिन तो वो सफर ही क्या जिसे वफा मिल जाए शुरू में, वो सफर ही क्या जिसे बाजू मिल जाए शुरू में। बहरहाल उसने आगे पीछे करके दूसरी दीवार भी की, कम खर्चे में की, नुकसान फिर भी हुआ, बातें भी सुनी, लोगों की तनकीदें भी हुई, कुछ लोगों ने आके दीवार पे गोबर फेंक दिया, किसी ने मुंह काला कर दिया वगैरह, लेकिन 2 दीवारें खड़ी हो गई, 50% मुखालफत ठंडी हो गई।
तेरी भी जिंदगी में मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग टिका रहेगा, करता रहेगा, तरीके सीखता जाएगा, तदबीर, तस्कीर, तफकीर, तदब्बर के बाब पढ़ता जाएगा, स्पिरिचुअल से स्ट्रेटेजिक और स्ट्रेटेजिक से स्पिरिचुअल, रूहानियत से तस्किया और तस्किया से तदबीर के सफर में इम्तिजाज पैदा करता जाएगा। हुस्न तेरे सामने उतरता जाएगा आगे से आसमानों से। तीसरी दीवार खड़ी की उसने, अब उसे ज्यादा बचाना आ गया, सियासत भी सीख गया थोड़ी सी, इधर का उधर, उधर का इधर भी सीख गया, और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जल्दी होगी, जल्दी बना गया दीवार, लेकिन फिर भी नुकसान था थोड़ा सा, कोलैटरल डैमेज जिसे हम कहते हैं। चौथे के अंदर जब वो आया तो लोगों ने बगैर पैसों की भी मदद शुरू कर दी, क्योंकि यकीनी कैफियत पैदा कर गया ना, अब वो यकीन आ गया आप कौम को कि भाई तेने खींच गया तो चौथी भी खींच लेगा कौन। सर्टेनिटी, वो वहां तक का सफर होता है सिर्फ एक तहरीक का, फिर मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है, और मदीने में 1,24,000 आ गए, फिर वहां तक होल्ड करना होता है एक नजरिए को सिर्फ, फिर वो खुद फैलती है चीज आगे, फिर आप भी संभाल नहीं सकेंगे, आसमान जमीन ऐसे राज खोलेगा आपके आगे, वहां तक होल्ड करना होता है आपने सिर्फ। चौथी दीवार बनाई उसने, और बहुत टैका के साथ बनाई उसने, कम खर्चे में बनाई, और 4 दीवारें खड़ी हो गई, कौम का वोट बैंक भी खड़ा हो गया उसके लिए। मगर 10% तो हर जगह होते हैं, अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, तुसी डराओ ना डराओ कुछ भी कर लो, इन्होंने गल नहीं मानी। उन्होंने क्या, 4 दीवारें तो तू बना ली हैं, छत तेरे प्यो ने बनानी। तो एक ऐसी पार्टी हमेशा रहेगी जो कहती रहेगी जा बूथी देख जाके अपनी। कौम के बड़े सियाने ने आके उससे पूछा, समझदार लोग जो बैठे होते हैं हर जगह, यार असी तेनू जलील कीता इन्ना, डमीन कीता तेनू, बिलिटल कीता तेनू, तहकीर की तेरी, तजलील की तेरी, तमस्खुर किया, मजाक उड़ाया, इस्तेजा किया तेरे साथ हमने, कैसे कर गया तू ये? एक ईंट के सफर को तू ये 4 दीवारी कैसे खड़ी कर गया? जानना चाहेंगे उसका जवाब क्या था? जानना चाहेंगे? इतना मरावा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं भी नहीं बताऊंगा आपको। जानना चाहेंगे? चक्री में शेख आतिफ आया, इतना माठा रिस्पॉन्स आपका, जानना चाहेंगे आप? किसी ने उससे पूछा बताएं कैसे किया उसने, उन्हें क्या और बोला सी भाई, वो सुनता ही नहीं सी, उन्होंने सुनता होंदा तो इथों तक पहुंच ही नहीं सकता सी वो, इसलिए बहुतों को कान नहीं देने होते तूने, बहुतों को नहीं सुनना होता तूने, ये सुनेगा तो ये तो पैर काट देंगे नीचे से। तो तरक्की के सफर के अंदर, डेवलपमेंट के सफर के अंदर, तामीर, तकमील, तजमील, तासीन, ताबीर और ये बाबे तफील के जितने भी हैं, सब के सफर के अंदर 2 बड़े इंग्रेडिएंट्स जो इंसान को पचाते हैं, खड़ा करवाते हैं, मनवाते हैं, तनकीद को तस्हीह में, तनफीज में, तकरीम में, तशरीफ में, तारीफ में और ताईद के अंदर जितने सीखे हैं आपके हक में बुलवाते हैं, उसके लिए 2 बड़ी कुल्ली हैं जिस पर आपने काम करना है। गलती इनमें से किसी एक पर ही होगी जो पानी रास्ता ना बना सका। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, हम क्योंकि तिफले मकतब हैं इस फील्ड के, जानना चाहते थे हमेशा से कि क्या हुआ जो हम ना कर सके और वो कर गए। What was the reason behind I wasn't able to pull it off and they were able to pull it off? किसी की तरक्की से हसद नहीं करनी चाहिए, चाहे वो गैरों की भी हो या काफरों की भी हो। अपने घर को, अपने कबीले को देखना चाहिए इंसान को। One should be concerned about his own tribe. तो I was always concerned, मेरा घर कैसे, मैं अपने घर के लिए क्या कर सकता हूं, अपनी कौम के लिए। कहां मार खा गए हम, क्या चीज रह गई, क्या चीज रह गई जो नहीं हो सका। शुरू से गरीब होते तो गुर्बत भी कबूल कर लेते, फकीरी भी कबूल कर लेते, और जिन्होंने राज किया हो कायनातों के ऊपर, उसकी तकलील करके, उसकी तखफीफ करके उसे खुद में फेंक दिया जाए, तो बाप दादों की और असलाफ की मेहनत और उनके राज को देखते हुए तकलीफ होती है इंसान को कि थे हम सिंस, वो ब्रांड के साथ जो लगाया जाता है ना, सिंस 1857, सिंस 1632, तो since the time of Adam and having such a long legacy of performances and productivity, मेयार, शुमार,
وقار اور اس حسن کی اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے میں جاننا چاہتا تھا کیا مسئلہ ہو گیا. 2 لوگ نہیں سنبھالے جاتے ہم سے, گھر والوں کو نہیں سنبھالے جاتے ہم سے, صوبہ اور ملک چلانا تو بڑی مسائل ہیں اس ٹائم پر. کیسے ایک انسان خلق الانسان ضعیفا, اللہ کہتا ہے قرآن میں, کمزور ہے, کیسے چڑھ گیا آبادی اتنی, کیسے اتنے بڑے بڑے مونیومنٹس کھڑے کر گیا دنیا میں انسان جو خود کو نہ کھڑا کر سکا. تو ایک آیت ملی قرآن میں ہمیں جس نے ہمیں بہت جنگیں جتائیں, ایسی جنگیں جتائیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک وقت تھا کہ شیخ عاطف کراچی سے اسلام آباد کہیں لیکچر دینے آتا تھا تو کوئی منہ ہی نہیں لگاتا تھا ہمیں, اور آج میں ایک شہر سے کسی دوسرے شہر میں اگر اپڈیٹ ہو کے نکل رہا ہوں تو شاید 10 جگہوں کے اوپر منہ دینا پڑتا ہے. کیسے؟ شہرت کا بھوکا تو کل بھی نہیں تھا, آج بھی نہیں ہوں. I was always the servant of my nation, my country, my people. ہمیشہ سے ہی نوکر خادم تھے اپنے لوگوں کے. لیکن تلاش ہمیشہ سے تھی کہ اگر میں دیکھنا چاہوں کہ معاملہ بن کیوں نہیں رہا, چیزیں صحیح کیوں نہیں ہو رہی, 600 پر والا آسمان سے میرے حق میں کیوں نہیں اتر رہا, چینج کیوں نہیں آ رہا, میں پوزیٹو کھڑا ہوں کیوں نہیں صحیح ہو رہا, میں کسی کا برا نہیں چاہ رہا کیوں نہیں صحیح ہو رہے معاملے, دعائیں بھی مانگ رہا ہوں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا مسئلہ, کیوں نہیں یہ بندے ٹھیک ہوتے, کیوں نہیں بات سمجھ میں آتی. پوری قوم کی بیٹیاں ہمیں میسیجز کرتی ہیں گھروں کے حالات کے حوالے سے, کیوں نہیں گھر ٹھیک ہوتے, کیوں نہیں فیملیز ٹھیک ہو رہی, کیوں نہیں وہ وفا پیدا ہو رہی میاں بیوی میں, ہو رہا ہے تو وہ ادب کہاں چلا گیا, ادب ہے تو وہ قیادت کہاں چلی گئی, وہ احترام کہاں چلا گیا, کیوں نہیں ہو رہا یہ سب کچھ. تو ہمیں ایک چیز ملی جس نے ہماری زندگی میں بہت فائدہ دیا, اور وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں, اس کے بعد میں اختتام چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً, ہم ایک عام انسان کو, ایک عام سی فکر کو امام بنا دیتے ہیں, قیادت بنا دیتے ہیں, لیڈر بنا دیتے ہیں, وہ جمع کر لیتا ہے سب کو اپنے اندر, وہ اتنی بڑی کائنات بنتا ہے کہ ساری کائناتیں ضم ہو جاتی ہیں اس کے اندر. یہدون بِأَمْرِنَا, وہ ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے ڈیوائن گائیڈ لائن اس کو گائیڈ کر رہی ہو, اتنا سنکرونائزڈ ہوتا ہے وہ اللہ کے ڈاکٹر, وہ کائنات کی فطرت سے اتنا سنکرونائزڈ ہوتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آسمان سے اصول اتر رہے ہیں اس کے, اتنا سنکٹ ہوتا ہے وہ اصولوں میں, فطرت میں, عادت میں, پریکٹیکلٹیز میں, تھیریٹکس میں, اصولوں میں, قواعد میں, ضوابط میں, اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے وہ اس بصیرت میں, اس نظیرت میں اتنا انٹیگریٹڈ ہوتا ہے کہ اصول سے ہٹ کے بات نہیں کرے گا. وہ اصول کو بھی جو اصول چاہیے ہوتے ہیں ان اصولوں میں بھی بڑا پکا ٹھکا ہوتا ہے, بار بار گرائنڈ کر کے اس کا علم ایسی تعبیر پا چکا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کبھی فساد نہیں ہوتا جب فتویٰ نکلتا ہے اس سے. 2 کام کر لے, جب 2 کام, لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون, صبر پہلی چیز کہ وہ قوم, وہ لوگ صبر کرنا سیکھ جائے. اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آفت آئی ہو تو آدمی برداشت کرے, یہ ایک بڑی اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے اس کی. علمی لحاظ سے صبر کہتے ہیں وہ نہیں کرنا جو کرنے کا محل نہیں ہے, وہ کرنا بھی جو کرنے کا محل ہے اسے بھی صبر کہتے ہیں عربی میں, حبس نفس, اور وہ جو کرنے کا محل نہیں ہے وہ نہیں کرنا, یہ ہے صبر. کہاں کتنی بات, 4 جملے تھے 6 جملے نہیں بولنا, یہ صبر. نفس کی گلاٹیوں پہ صبر, امید آؤٹ آف آرڈر ہے, امید تھامنے کا صبر, امید تھامے تو خوف نکل جائے یہ صبر, خوف کو تھامے امید نکل جائے, یہ دونوں تھامے عشق محبت جان چھوڑ دیں, ان کو سنبھالنے کا صبر. الایمان بین الحب والرجاء والخوف کے بیچ میں وہ توازن لانے کا صبر, ان کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے تو شیطان کے وسوسوں پہ صبر, شیطان کا وسوسہ سنبھالنا چاہیں گے تو شک اپنے گھوڑے لے کے آ جائے گا, اس کے خلاف صبر. شک اور یقین کی جنگ لڑ ہی رہے ہوں گے, شہوت صبر کو توڑ دے گی, اس کے خلاف صبر. ڈیزائرز کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو وہاں سے ان کا میسج آ جائے گا, اس پر صبر. میسج کے اندر جو منفیت ہوگی یا کچھ اور چیز ہوگی اس سے بچنے لگیں گے تو ایک اور من الجنتی والناس کھڑا ہو جائے گا, اس کا صبر. یہ سب کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو احساسات کو, جذبات کو, لفظوں کی تعبیر نہیں ملے گی, اس کی صبر. زبان کو تعبیر ملے گی تو حکمت سمجھ نہیں آئے گی, لفظوں کے استعمال کے اوپر صبر. اپنی غلطیوں کے اوپر صبر, غلطیوں کے بعد اس کو تصحیح کرنے کا صبر.
اپنی تنقید برداشت کرنے کا صبر، اس تنقید کو اتارتے ہوئے اپنی تذلیل نہیں کرنے کا صبر، اپنے تکبر کو منہ دینے کا صبر، اپنے آپ کو فرعون نہیں کلیم کرنے کا صبر، اپنے تکبر کو سنبھال رہے ہوں گے تو اگلے کی ترقی سے حسد کرنے کا صبر، اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو عداوت جو کھڑی ہے اس کے تیروں کے آگے صبر، اس خون کے آگے صبر جو سچ کے رستے میں ہمیشہ بہتا آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، تاریخ ہمیشہ دو رنگوں کو یاد کرتی ہے۔ ہسٹری ریمبرز اونلی ٹو کلرز، ریڈ دا بلڈ آف دا مارٹرز، بلیک اینڈ دا انک آف دا اسکالرز۔ وہ لالی جو شہیدوں کی تھی اور وہ سیاہی جو علماء کے قلم سے نکل گئی، یہ دو رنگوں کو یاد کرنے کا صبر، خود لال اور کالے کا مصداق بننے کا صبر، اپنی سوچ کی تعبیر کے اندر فصاحت بلاغت لانے کا صبر، سپیچ کی ایلیکوینسی کو جاننے کا صبر، اپنے اندر خیر اور شر کا موازنہ کرنے کا صبر، خیر کو سمجھتے ہوئے دو خیروں کے بیچ میں سے بڑی خیر کو سمجھنے کا صبر، دو شر اور دو ایولز میں سے بڑے ایول اور چھوٹے ایول کو جاننے کا صبر، ان دونوں کو سمجھنے کے بیچ میں حکمت کا باب ہاتھ سے نکل جائے اس کا صبر، بیویوں کا صبر، خاوند کی بدماشیوں کے آگے ان کا صبر، اولاد کے اس تکبر کے سامنے ماں باپ کا صبر، جس کو پال پوس کے کچھ بنایا ہو ان کی ان بدتمیزیوں کے آگے صبر، استاد کا صبر، ایک شاگرد کے آگے کا صبر۔ کہتے ہیں شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ، کسی نے کہا دشمن کہاں ملے گا؟ کہتے ہیں دشمن بنانا ہو شاگرد بنا لے، شاگرد سے بڑا تجھے تیر کون مار سکتا ہے۔ قوم کے استادوں کا صبر، شاگردوں کی بے وفائیوں کے آگے کا صبر، اور ان شاگردوں کا صبر جنہیں وہ مطلب پرست اور خود غرض استاد ٹکرے جو انہیں آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ یہاں سے یہ سنبھالنے کے بیچ میں خاندان کا آپ کے بارے میں جو اضطراب اور شک شبہات ہیں اس کے آگے صبر، کم من فیتن قلیلتن میں غلبت فیتن کثیرہ کرنے کا صبر، کہ اللہ کہتا ہے کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں کم میں اللہ ان کو بڑے بڑے فلسفوں پہ غالب کر دیتا ہے۔ بارش اور ابر کی ان برسات کا تک آنے کا صبر، لوگوں میں اپنا گیت منوانے تک کا صبر، جب تیرے حسن اور جمال اور کمال کو پہچاننے والے وہ کان ہوں گے، اس لیے اس سکل کو، اس قیادت کو اپنے اصل سامعین ملنے تک کا صبر، ان محفلوں میں بیٹھنے کا صبر جہاں تیری قیمت صحیح نہیں لگتی اس کا صبر، وہاں بیٹھنے کا صبر جہاں بیٹھنے کا من نہیں کرتا، دشمنوں کے ساتھ ٹیبل ڈائن کرنے کا صبر، دوستوں کو اپنی بغل میں رکھنے کا صبر اور دشمنوں کو اپنے دل کے پاس رکھنے کا صبر، منافقین کے ساتھ چلنے کا صبر، جانتے ہوئے کہ وہ اندر چھرے رکھ کے تیرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ چلنے کا صبر، جمی تر مفاد کے اندر فضول بات زبان سے نہیں نکالنے کا صبر، قوم ملک سلطنت کے جمی تر مفاد کے اندر جذباتی بات سے اجتناب کرنے کا صبر، پنڈال کے اندر وضاقتہ سے ہٹ کے وضع الشیء علی موضعہ معیار سے ہٹ کے بات کرنے کا صبر، اور کبھی کبھی معیار سے بھی ہٹ کے بات کرنے کا صبر، کہیں لڑنے کا صبر، کہیں جڑنے کا صبر، کہیں کٹنے کا صبر، کہیں توقف کا صبر، کہیں بیٹھنے کا صبر، کہیں پھر سے پہنچنے کے بعد قوم کو پھر جگانے کا صبر کہ ون مور ٹو گو، ون مور ٹو گو، ون مور ٹو گو، ٹوٹتی ہوئی ان ٹانگوں کے اوپر قوم کا وزن اٹھانے کا صبر، ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے سارے مفادات ہوتے ہوئے ڈیل کینسل کرنے کا صبر، اور نقصانات ہوتے ہوئے بھی بہت سے ہاتھ ملانے کا صبر، کمپنسیشنز کا صبر، محفل میں اپنی بے عزتی کرانے کا صبر، اس پر خاموش رہنے کا صبر، 10 سال بعد اپنی عداوت، اپنی تحقیر اور اپنے خلاف ان ساری ترکیبوں کے خلاف جواب دینے کا صبر، یوسف علیہ السلام کا اس کنویں کا صبر، قید میں جانے کا اس امام کا صبر، جب ایک عورت نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، پھر بادشاہ بننے کا صبر، پھر بادشاہ بننے کے بعد یہ دیکھنے کا صبر، قوم کبھی نہیں سمجھ سکتی کہ اوپر والے کی کیا تکلیف ہے، بڑے ہوتے ہوئے چھوٹے کے لیول پر آنے کا صبر،
چھوٹے کا اپنے قد سے اوپر جانے کا صبر، لوگوں کو حوصلہ دینے کا صبر، جیب خالی ہو، کلیجہ دکھوں سے بھرا ہو، پھر بھی صداقت، امانت، عدالت، لوگوں کو جگانے کا صبر، الفاظ ٹوٹے ہوں اس میں وہ تاثیر اور وہ درد ڈالنے کا صبر، تھکن ہو انسان کو، تھکن ہو اس کے اندر، گھر آتے ہوئے وہ سخت جملے سننے کا صبر، کفران العشیر کا صبر، کبھی نہ سمجھانے کے اس دل رکھنے کا صبر، یہ سارا کچھ چلنے کا صبر، اس کے بیچ کے اندر کبھی ماضی کے عشق یاد آ جائیں ان کو بھلانے کا صبر، وہ تعلقات بلانے کا صبر، پھر نئی زندگی بنانے کا صبر۔ زندگی صبر کا مصداق ہے میرے بھائی۔ یا یہاں مسئلہ ہوگا جس سے قلعے پہ وہ ہولڈ نہیں کر پا رہا، ٹک نہیں پا رہا، وہاں پر مستقل مزاجی نہیں اپنا پا رہا، اور روز وہ ڈسپلن نہیں اپنا پا رہا، صبر کی کلی ڈسٹربڈ ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں، بہت وقت لے لیا آپ کا میں نے۔ اور اگر صبر ہے قوم میں، لوگوں میں، کسی مینجمنٹ میں، کسی بھی ایک خواب میں، کسی بھی ایک تعمیر میں، ایک تعبیر میں، تو یقین نہیں تھا ان کے پاس۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بیٹھ گئے۔ وہ یقین کہ اللہ پے کے 3 نقطوں کو سے کے 3 نقطے بنائے گا، یہ یقین۔ میں مخالفین کا کلیجہ کچا نکال کے کھا جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ میرا کوئی دشمن ہی نہیں بچے گا ایک دن، یہ یقین۔ معیاروں کو ایک دن ایک معیار بخش جاؤں گا میں، یہ یقین۔ فلسفوں کو ایک کلام بخش جاؤں گا، یہ ایک یقین۔ دھڑکنوں کو ایک احساس بخش جاؤں گا میں، ایک یقین۔ نظریات کو کچھ افکار بخش جاؤں گا، یہ یقین۔ اپنے قتل کا رواج بخش جاؤں گا، یہ یقین۔ سنگ دلوں کو بھی کچھ مزاج بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ طوفانوں کو امواج بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ قوم کو ایک احساس بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ یقین، یقین کو ایک دن یقین پڑھا جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ شک کو پیروں میں ایک دن روند جاؤں گا، یہ یقین۔ وہ شبہات کو کلیجہ پھاڑ دوں گا میں ایک دن، یہ یقین۔ اللہ منو سلوہ اتارے گا میرے لیے بھی ایک دن، یہ یقین۔ مجھ جیسے غریب کو بھی وہ ارتفاع نصیب ہوگا، یہ یقین۔ یہ یقین نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ قدم نہ بڑھا سکا۔ میں ان سنگ دلوں کو ایک دن وہ سکھاؤں گا پھر، یہ یقین۔ اپنے استادوں کا پھر لوٹا اٹھاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ پھر یہ سبق پڑھائے جائیں گے، یقین۔ یقین نہیں تھا تو یا یقین ٹوٹ گیا یا صبر ٹوٹ گیا۔ یہ دو، صبر قلعہ برداشت کرنے کے لیے ہوتا ہے، یقین پیر بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ دو کلی اگر کمزور ہو گئی میرے بھائیوں، میرے دوستوں، my entire country that is sitting here، وہ معاملہ وہیں دم توڑ دے گا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیری نیت صاف ہو اور منزل آسان نہ ہو، مگر یہ تاریخ رہی ہے، اچھائی اور برائی کی جنگ ہمیشہ سے رہی ہے۔ یہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ آیت ہمیشہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے وقت وقت کی بات ہے، اللہ کہتا ہے کبھی بازی تمہاری طرف، کبھی بازی ہماری طرف۔ لیکن خوابوں کو ایک شعر عطا کر کے جاتا ہوں آخری، ایک خواب کو، ایک قیادت کو جو یہاں بھی بیٹھی ہے اور یہاں بھی بیٹھی ہے، یہ قیادت، لیڈرشپ دیٹ از سٹنگ ہے۔ ایک شعر پہ اختتام کر کے جاؤں گا، آپ کا پنڈال چھوڑنے جا رہا ہوں یہاں سے۔ آگ ہی، کرب، وفا، آگ ہی، شعور، اویئرنس، بڑا تکلیف دہ چیز ہے کسی چیز کو جاننا۔ غافل کے لیے، جاہل کے لیے زندگی ہمیشہ آسان تھی۔ آگاہی کی وجہ سے ہی قمر اپنی بستر سے وہ رشتہ توڑتی ہے۔ آگ ہی، کرب عربی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں اور عربی میں کہتے ہیں غم کو، دکھ، درد۔
آگہی، کرب، وفا، لائلٹی، صبر، تمنا، احساس، میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے، کئی سنی بات میں جو غلطی تھی وہ سب میری تھی، جو حق بیان کیا وہ کل بھی قوم کا تھا، ہمیشہ رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔